नमस्कार, सनमार्ग लाइव के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। इस न्यूज़ रूम के माध्यम से हम आपको अपने सहयोगियों के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ प्रमुख खबरें रहीं दिन भर की। सबसे पहले बात करेंगे रेखा मिश्रा से और जानेंगे उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी खुशबू, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में भाजपा के कई बड़े नेता लगातार रांची दौरे पर आ रहे हैं और इसी के तहत सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं, वो और इस दौरान वो रांची दौरे पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की और कहा है कि डबल इंजन की सरकार को अगर एक बार फिर से जनता वोट देती है तो आने वाले समय में झारखंड का विकास होगा। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा जो है काफ़ी समय से चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है और इसके तहत वो लगातार कई बड़े नेताओं को रांची दौरे पर भेज रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक बार फिर रांची नहीं, झारखंड में एक बार फिर से कमल खिलाने की कवायद में लगे हुए हैं। और इसी के तहत सुधांशु त्रिवेदी जी ने विपक्ष पर जहां जमकर वार किया, वहीं भाजपा की सरकार पर जम की तारीफ की और कहा है कि कई ऐसे सर्वे भी सामने आए हैं जिसमें भाजपा सरकार की उपलब्धियां को पूरे राज्य में या फिर देश में लोग जान रहे हैं। तो झारखंड अब एक ऐसा नाम नहीं रहा है जिसे लोग नहीं पहचानते। झारखंड भी एक ऐसा राज्य बन गया है जिसे लोग जान रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है, महत्वपूर्ण बातें, वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। और इसके अलावा खुशबू, जो मेरे पास और एक महत्वपूर्ण खबर है, तृणमूल कांग्रेस की चुनाव प्रभारी हैं कंचन कुमारी और उन्होंने इसको भाजपा सरकार पर जमकर वार किया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा बंगाल में हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर के जहां छाती पीट रही है, तो इसके लिए झारखंड की जो सरकार है उन्हें झारखंड पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं खुशबू की कल एक घटना हुई है रांची के लालपुर में, जहां पे दो व्यवसायियों की ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार करके वहां से ज्वेलरी सामान उठा करके ले गए। तो एक बड़ी घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है, जिसको लेकर के कंचन कुमारी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये कौन सी सरकार है और कौन सा सुशासन है जहाँ पे अपराधी बेलगाम होकर के बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और कहीं से भी ये बिल्कुल सही कहा है कंचन कुमारी ने कि अगर इस तरीके से खुले में अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है वो डरा हुआ है। क्योंकि आप समझिए खुशबू, बेरोजगारी हमारे देश में चरम पर है, लेकिन ऐसे में अगर व्यापारी वर्ग जो कि दूसरे लोगों को, बेरोजगार लोगों को अपने यहाँ जॉब देते हैं, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब देने का काम व्यापारी वर्ग ही करता है और वैसे व्यापारी वर्ग लोग जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पे। तो इसके लिए उन्होंने अपील की है कि व्यापारियों के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए और इसके साथ ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ने की भी अपील उन्होंने की है। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं खुशबू। और एक खबर मैं और आपको बताना चाहूँगी खुशबू, धनबाद के झरिया में आम जनता ने एक जागरूकता का काम करते हुए 15 सालों से बंद रेलवे लाइन का उन्होंने शिलान्यास किया। और मैं आपको बता दूं कि 2002 में ये रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया था, ये बोल करके कि आग की घटनाएं जो है रेलवे ट्रैक के नीचे बढ़ गई है तो सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई काम नहीं हुआ और रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया, जिससे वहाँ की आम जनता काफ़ी प्रभावित थी। लेकिन इसी पर रेलवे लाइन हो या फिर बीसीसीएल प्रबंधन हो या बाघमारा के जो भी प्रतिनिधि हो, सबको एक तमाचा लगाते हुए आम पब्लिक ने उनका वेट ना करते हुए 15 सालों बाद उस रेल लाइन को उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। तो ये 3 महत्वपूर्ण अहम खबरें हैं खुशबू जो आज मेरे पास हैं। जी, तो जैसा कि आपको हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा ने बताया है कि बीजेपी जो है वो लगातार अपने बड़े नेताओं को झारखंड दौरे पर भेज रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको वोट मिल सके और वो यहाँ पर वापस से बीजेपी की सरकार बना सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीते दिन हुई घटना को लेकर के उन पर सवाल खड़े किए हैं और उनसे इसका जवाब मांगा है और ठोस कदम उठाने की बात कही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनीष झा से और जानते हैं उनके पास क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी देखिए खुशबू, आज की अगर बड़ी खबर की बात की तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच होने वाले जो अंतिम मैच होगी, तीसरा टेस्ट मैच है और इसके लिए आज दोनों टीमों के खिलाड़ी, कुछ जो खिलाड़ी हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उन्हें रेडिसन ब्लू में ठहराया जाएगा और जो दूसरी दक्षिण अफ्रीका की टीम है उन्हें होटल लिली में ठहराया जाएगा। और दूसरी बात है, आज टिकट का बिक्री का भी शुरू हो गया, जिससे स्टेडियम में 5 काउंटर बनाए गए हैं और टिकट की अगर बात करें आप तो 300 रुपये से लेकर आप 2000 तक का टिकट वहाँ पर जाके आप खरीद सकते हैं। और इसके खिलाफ दर्शकों में बहुत उत्साह देखा गया। अब जिन मतलब टिकट के लिए जैसे स्टेडियम में सुबह 10 बजे से लाइन में लगी हुई थी और टिकट सबको आज कहा जाए तो सबको आसानी से टिकट मिली है। दर्शकों में उत्साह है। आगामी जो 19 तारीख को मैच है, आप देखेंगे कि इस मैच में कितने दर्शक वहाँ पे उपस्थित होते हैं स्टेडियम में। और दूसरी बात है कि जो जैसे स्टेडियम के द्वारा जो वहाँ के अध्यक्ष है उन्होंने घोषणा की है कि जो भारतीय सैनिक के कुछ यहाँ पर शहीद हैं उनके फैमिली को वहाँ पर निःशुल्क मैच दिखाने की व्यवस्था की गई है। खुशबू ये रही कि क्रिकेट की। और दूसरी खबर की बात करें
तो टीएमसी की हम बात करेंगे। टीएमसी के जो झारखंड टीएमसी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है कामेश्वर बेटा, उन पे आरोप लगाया है, आपको विश्व हिंदू परिषद के स्वामी दिव्य ज्ञान महाराज जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दिया गया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था राम मंदिर पर, उसको लेके उसको वापस लिया माफी को लेके उन्होंने कहा, साफ कहा कि जिस प्रकार बंगाल में टीएमसी उपद्रव मचा रही है, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है, उसी तरह झारखंड में लागू करने की सोच रही, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। अब देखना होगा कि इस आरोप को लेकर टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचता है। जो धमकी वाला आरोप स्वामी जी द्वारा लगाया गया है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव है, इस पर कितना इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने एक संप्रदाय विशेष पर भी उन्होंने फोकस किया है कि जो टीएमसी है सिर्फ एक विशेष संप्रदाय को अपने पार्टी के लिए ये काम करती है, उसी के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और स्वामी जी की अगर बात करें, उन्होंने सुरक्षा सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया, खुशबू ये रही टीएमसी की। और तीसरी बात करेंगे हम लोग, तीसरा खबर की बात करेंगे, जेएमएम की बात करेंगे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया और भारतीय जनता पार्टी फिर उन्होंने आज हमलावर हुआ और कहा कि मुख्यमंत्री जी जोहार जन आशीर्वाद योजना तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सूबे की जो हालत है बद से बदतर हो जाए। अगर स्वास्थ्य की बात करें, एक पिता अपने बच्चे को जो उनकी डेड बॉडी लेके की बात किया कि वो लेके जा रहे थे, उनको लेकर उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार अपनी मस्त है लेकिन स्वास्थ्य की समस्या पर एकदम पूरी तरह से ध्यान है। देखिए, और उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वो यहाँ की जितने केंद्र के प्रवक्ता आते हैं सिर्फ अपने उपलब्धियां रहते हैं फिर भी गिनाते रहते हैं। कहा कि यह सिर्फ सपना दिखाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जो जेएमएम के बाद उनको आगामी विधानसभा में कड़ी से कड़ी टक्कर मिलेगा। और जेएमएम अपनी चुनाव की तैयारी भी कर रही है। अब देखना होगा कि आगामी झारखंड विधानसभा में किसका पलड़ा भारी रहता है। बीजेपी के तो लगभग चुनाव के प्रचार खत्म के कार पर है, लेकिन महागठबंधन की बात करूँ तो पूरी तरह से नहीं हो पाया किस दल उनमें शामिल होगा। अब देखना होगा इन लोगों में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये कितना दिन तक जारी रहेगा। खुशबू जी, तो जेएमएम ने वापस से बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए स्वास्थ्य को लेकर के उसकी सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही है। वहीं अगर दूसरे तरफ अगर हम कामेश्वर बैठा की यानी कि टीएमसी की बात करें तो बीते दिन कामेश्वर बैठा ने महाराज जी को ये बात बोली थी कि उन्हें इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो इस बात को अपनी लाइंस को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर के उसका विरोध करेंगे। उसके बाद आज महाराज जी ने वापस उन पर कटाक्ष करते हुए जो भी बात बोली है वो आपके सामने थी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी पीसी झा से और जानते हैं उनके पास क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी, आज सीसीएल के द्वारा सेकेंड टाइम कायाकल्प फुटबॉल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो अपने आप में एक अच्छी पहल है सीसीएल के तरफ से। इसमें स्कूली गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए ही ये पर्टिकुलरली ये टूर्नामेंट रखा गया है। और उनका कहना ये है कि इस टूर्नामेंट की एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा उन लोग के लिए जिसमें कि वो अपने स्किल का प्रदर्शन कर सके और सेलेक्टर्स दिख सकें, अगर जिनको किसी को मौका नहीं मिला है। तो ये सेकेंड टाइम है। पर्टिकुलरली लड़कियों की 16 टीम और लड़कों की 16 टीम, यानी टोटल 32 टीम इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में वह पार्टिसिपेट में है। इसका सबसे सुखद पहलू मुझे ये लगा कि आजकल देखा जाता है कि जब मुख्य अतिथि आते हैं तो उनको गुलदस्ता और फूल वगैरह से सम्मानित किया जाता है। इन लोगों ने एक नया कल्चर डेवलप किया है कि जब मुख्य अतिथि का स्वागत किया उन्होंने, तो उसको मुख्य अतिथि के द्वारा 2 विजुअली चैलेंज, यानी जो बच्चे दिव्यांग थे, जो देख नहीं सकते थे, उनको स्टेज पे बुलाया गया और उनको स्कूल बैग, छोटे बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, उनको वो स्कूल बैग प्रोवाइड किया और ये कहा कि हम जो गुलदस्ता में और इसमें जो पैसे जो इन्वेस्ट होते हैं या अतिथियों का स्वागत जो इस तरह से किया जाता है, तो हम ये इस तरह से एक उस वैसे बच्चों को मदद करेंगे उस पैसे से जिसका कि एक सही इस्तेमाल हो। तो एक अपने आप में एक बड़ा शानदार और एक शानदार उदाहरण है, अनुकरणीय है, जो कि दूसरे स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एसोसिएशन भी इसको करें। तो इसमें क्या होता है कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको भी अच्छा लगता है स्टेज पर जाकर। और वो दोनों बच्चे से मैंने पर्सनली जाके बात की, दोनों बच्चे बहुत खुश थे, स्कूल बैग मिला है। और मैं सीसीएल के भी अधिकारी और सीसीएल के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो लोग भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे कि इस तरह से कार्यक्रम करना अच्छा लगता है। जी, तो ये थे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अपने कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ खुशबू राय, सनमार्ग लाइव, रांची।